दोस्तों, जिंदगी में जब मेहनत का फल ना मिले तो इंसान निराश जरूर होता है। लेकिन जो बिना रुके लगातार कोशिश करता रहे वही अंत में बाजी मारता है। नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप? मकर राशि यानी कर्म और न्याय के देवता शनि देव की अपनी सबसे प्रिय राशि। आप लोग बहुत ही कर्मठ, मेहनती और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहने वाले इंसान हैं। आप हवा में महल नहीं बनाते बल्कि जमीन पर रहकर कड़ी मेहनत से अपना मुकाम हासिल करते हैं। लेकिन पिछले काफी समय से आपकी यह सारी मेहनत, आपका यह सारा संघर्ष जैसे बेकार जा रहा था। मेहनत से अधिक तो क्या, मेहनत के बराबर भी फल नहीं मिल पा रहा था। आप जितनी ताकत लगा रहे थे, परिणाम उतने ही शून्य आ रहे थे। आपको लग रहा था इसका कारण क्या था? कारण आपकी कुंडली के तृतीय भाव में छिपा हुआ था। दोस्तों, ज्योतिष में तीसरा भाव हमारे पराक्रम का होता है, हमारे साहस का होता है और हमारी मेहनत, एफर्ट्स का होता है। और पिछले काफी लंबे समय से आपके इसी तीसरे भाव में शनि और मंगल एक बहुत ही विचित्र युति योग बनाए हुए थे। वैसे तीसरे भाव में शनिदेव बहुत शानदार और उत्तम परिणाम देते हैं और तीसरे भाव में मंगल भी बहुत ही पराक्रमी और शुभ फल देते हैं। कायदे से तो इन दोनों को मिलकर आपको आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि शनि और मंगल ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े और जन्मजात शत्रु ग्रह है। इनकी ऊर्जा बिल्कुल विपरीत है। जब ये दोनों एक साथ आपके तीसरे भाव पर बैठे तो इन्होंने एक दूसरे की शुभता को, एक दूसरे के प्रभाव को काटना शुरू कर दिया। वहां एक तरह रस्साकशी शुरू हो गई। यही कारण है कि तीसरे भाव में बैठकर भी शनि और मंगल आपको वह शुभ फल नहीं दे पा रहे थे जिसके आप हकदार थे। आपके बनते हुए काम ऐन मौके पर बिगड़ रहे थे। आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जा रहा था। कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया था। लेकिन मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, अब आपको मायूस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 11 मई को ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा और आपके लिए बेहद शुभ बदलाव होने जा रहा है। 11 मई को ग्रहों के सेनापति मंगल देव तीसरे भाव की उस रस्साकशी को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। मंगल के आगे बढ़ते ही तीसरे भाव में आपके राशि स्वामी शनिदेव बिल्कुल अकेले और स्वतंत्र हो जाएंगे और यहीं से शुरू होगा आपका असली चमत्कार। मंगल के जाते ही शनिदेव अपनी पूरी पावर में आ जाएंगे और तीसरे भाव के वह बेहतरीन और शानदार परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे तो अब तक नहीं मिल रहे थे। आपके अंदर एक नया साहस आएगा। आपकी रुकी हुई मेहनत अब रंग लाएगी और आपके विरोधी आपके सामने घुटने टेक देंगे। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होगी। असली राजयोग तो अब शुरू होने वाला है। 11 मई को मंगलदेव आपके तीसरे भाव से निकलकर चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि मेष में प्रवेश करेंगे और वहां वह 21 जून तक बड़ी शान से विराजमान रहेंगे। मकर राशि वाले दोस्तों, ज्योतिष का एक बहुत बड़ा और बहुत ही शक्तिशाली नियम है। जब मंगल किसी भी केंद्र भाव अपनी ही राशि पर संचार करता तो वह ज्योतिष के 5 प्रकार के महापुरुष योगों में से एक प्रकार का रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण करता है। 11 मई से आपके चतुर्थ भाव में यह रोचक महापुरुष राजयोग बनने जा रहा है। चतुर्थ भाव हमारी माता का है, हमारे घर मकान का है, हमारी प्रॉपर्टी का है और वाहन आदि का है। आए अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि 21 जून तक यह महाराजयोग आपके जीवन में क्या तहलका मचाएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी और घर की। मंगल स्वयं भी भूमि पुत्र है, भूमि और प्रॉपर्टी के कारक ग्रह है और जब वो अपने ही घर में चतुर्थ भाव में रोचक राजयोग बनाएंगे तो यह आपके लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा। अगर आप लंबे समय से अपना कोई घर बनाने का, कोई फ्लैट खरीदने का या कोई नई प्रॉपर्टी लेने का सपना देख रहे थे तो 11 मई से
21 जून के बीच आपका यह सपना पूरा होने वाला है। प्रॉपर्टी की खरीद बेच में या रियल एस्टेट के बिजनेस में आपको अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। अगर कोई नई कार खरीदने का कोई या अन्य गाड़ी खरीदने का विचार है तो उनके लिए भी यह समय बहुत ही शुभ है। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, लोग आपकी बातों को मानेंगे और घर परिवार में आपका वर्चस्व स्थापित होगा। लेकिन दोस्तों, एक अनुभवी ज्योतिषी का यह फर्ज होता है कि यह सिर्फ मीठी बातें ना करे बल्कि आपको आने वाले खतरों से भी सावधान करें। सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक पर भी नजर डालें। चतुर्थ भाव हमारी घर की शांति का भी होता है और ऊर्जा से भरपूर मंगल एक बहुत ही उग्र ग्रह है। जब मंगल मन, माँ और भूमि भवन के भाव पर बैठेंगे तो वह घर का माहौल थोड़ा गर्म भी कर सकते हैं। मन में कठोरता और क्रूरता का भाव देखने को मिल सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि घर के सभी फैसले सिर्फ आप ही लें। इस अहंकार या इस डिक्टेटरशिप के कारण घर के सदस्यों के साथ, विशेषकर माता जी के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। माता जी के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बने रहें। उनके स्वास्थ्य की भी नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। बात करें मंगल की दृष्टियों की तो चतुर्थ भाव पर संचार कर रहे मंगल की 3 पूर्ण दृष्टियां आपके जीवन के अलग अलग भावों पर पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं मंगल की चतुर्थ दृष्टि की। और मकर राशि वाले दोस्तों, यहाँ आपको बहुत बहुत ज्यादा सावधान हो जाना है। चतुर्थ भाव से मंगल अपनी चौथी दृष्टि सीधे आपके सप्तम भाव कर्क राशि पर डालेंगे। और ध्यान से सुनिए, कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, अर्थात आपके विवाह और व्यापार के भाव पर पड़ने वाली मंगल की यह दृष्टि एक नीच दृष्टि कहलाएगी। सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन का है और हमारी पार्टनरशिप का है। यह समय आपके लिए एक बड़ी परीक्षा लेकर आ रहा है। चतुर्थ भाव से मंगल जब सप्तम भाव दाम्पत्य भाव को नीच दृष्टि से देखेंगे तो यह घर के तनाव को आपके बेडरूम तक ले जाएगा। मंगल की नीच दृष्टि आपके और आपके जीवन साथी के बीच भयंकर अहम का टकराव करवा सकती है। छोटी सी बात पर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। आपका कार्य क्षेत्र का गुस्सा और आपका चिड़चिड़ापन आपके दाम्पत्य जीवन में आग लगाने का काम कर सकता है। इसलिए मेरी आपको हाथ जोड़कर सलाह है कि इस 1.5 महीने में अपने जीवन साथी के साथ बिल्कुल भी ना उलझें। अगर वो गुस्से में कुछ कह भी दे तो आप शांत रहें। जो दोस्त पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं उन्हें भी इस समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। व्यापारिक पार्टनरशिप में पैसों को लेकर पूरी पारदर्शिता रखें। कागजी कामकाज पक्के रखें, वरना पार्टनरशिप में धोखा या बड़ा कानूनी विवाद हो सकता है। इसके बाद आती है मंगल की सप्तम दृष्टि। चतुर्थ भाव से मंगल अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि आपके 10म भाव तुला राशि पर डालेंगे। 10म भाव आपके कर्म का, कार्य क्षेत्र, करियर, आपकी नौकरी और समाज में आपके मान सम्मान रुतबे का है। मंगल की यह दृष्टि आपके करियर में एक जबरदस्त ऊर्जा और कार्य क्षमता भर देगी। आप अपने ऑफिस में या व्यापार में दिन रात एक करके काम करेंगे। नई नई योजनाओं पर आपका फोकस बहुत ही शानदार रहेगा, जिससे आपको अपने कार्यस्थल पर बड़ी सफलता और बॉस से तारीफ मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, तुला एक संतुलन की राशि है, इसलिए काम के जुनून में अपनी सेहत को ना भूलें और अपने सहकर्मियों के साथ मधुर व्यवहार बनाकर रखें। जोश में होश बनाए रखें। अब आते हैं मंगल की सबसे शुभ और सबसे शानदार 8वीं दृष्टि पर। मंगल की 8वीं पूर्ण दृष्टि आपकी राशि के 11वें भाव वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। 11वां भाव हमारे लाभ का होता है, हमारी आय का है और हमारी इच्छा पूर्ति का है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वृश्चिक राशि मंगल की अपनी ही राशि है। जब मंगल चतुर्थ भाव से बैठकर भूमि भवन के भाव पर बैठकर अपनी ही राशि लाभ आपको देखेंगे तो यह आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। आपके आय के नए स्रोत बनेंगे। वह दोस्त जो प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य करते हैं उन्हें विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अगर आपका कोई पैसा लंबे समय से कहीं फंसा हुआ था तो वह अचानक से वापस मिल जाएगा। आपकी जो भी बड़ी इच्छाएं थी वह इस समय पूरी होंगी। आप भी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे।
बड़े भाई बहनों और मित्रों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। तो कुल मिलाकर निचोड़ यह है मकर राशि वाले दोस्तों की 11 मई से 21 जून का यह समय आपके लिए प्रॉपर्टी और धन के मामले में एक बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड है। तीसरे भाव में शनि अब अपना शुभ फल देंगे और चतुर्थ भाव में रोचक राजयोग आपको समाज में एक मजबूत स्थिति देंगे। बस आपको दो ही बातों का ध्यान रखना है। एक, घर में माता जी के स्वस्थ और घर की शांति का ध्यान रखें। और दूसरा, सप्तम भाव पर नीच दृष्टि के कारणवश अपने वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप को अपने गुस्से का शिकार ना होने दें। इस रोचक राजयोग का पूरा लाभ उठाने के लिए मकर राशि के स्वामी शनिदेव के दर्शन जरूर करें और ओम शनि शनिचराय नमः का जाप करें। मंगल की नीच दृष्टि से बचने के लिए हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, बजरंग बाण का पाठ करें और मीठे पान का बीड़ा अर्पित करें। उम्मीद है मंगल गोचर का यह विश्लेषण आपके लिए लाभकारी साबित होगा। अपनी कुंडली दिखाने के लिए पेड कंसल्टेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। जल्द मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय माता दी।